27 अक्टूबर 2022 की सुबह डीजीआईएसआई जनरल नदीम अंजुम ने डीजीआईएसपीआर के साथ एक तहलका खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। यह पाकिस्तान की तारीख में किसी डीजीआई की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने इसमें इंकशाफ किया कि इमरान खान ने मार्च में आर्मी चीफ को मुद्दत मुलाजमत में गैर मुअय्यना मुद्दत की तौसीह की पेशकश की थी। यह पेशकश मेरे सामने हुई थी। जनरल नदीम अंजुम ने इसके बाद इमरान खान की ऐवान सदारत में जनरल बाजवा से मुलाकातों का रेफरेंस भी दिया और कहा, अगर आप ये समझते हैं कि आपका सुपह सालार मीर जाफर और मीर सादिक है तो फिर आप इससे रात की खामोशी में बंद दरवाजों के पीछे मिलते क्यों हैं? पीटीआई ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आज तक इन दोनों वाकयात की कोई वजाहत या तरदीद नहीं की। हम पहले गैर मुअय्यना मुद्दत की एक्सटेंशन की तरफ आते हैं। ऑपोजिशन ने जब अदम एतमाद की तहरीक जमा करा दी तो इमरान खान ने बचाव की कोशिशें शुरू कर दी। ये एमक्यूएम को राजी करने के लिए बहादुराबाद भी गए, चौधरी शुजात से मुलाकात के लिए लाहौर भी आए और इन्होंने अपने एमएनएज को मनाने और खरीदने की कोशिश भी की। 7 अक्टूबर 2022 को इससे मुतालिक एक वीडियो भी लीक हुई थी जिसमें इमरान खान 5 एमएनएज की खरीदारी का जिक्र कर रहे थे। 5 तो मैं खरीद रहा हूँ ना, मेरे पास है 5 मैसेज दे दिए हैं कि वो जो 5 है ना वो 5 बड़े इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब ये तमाम हरबे नाकाम हो गए तो इमरान खान ने जनरल बाजवा को राजी करना शुरू किया। पीटीआई की तरफ से आर्मी चीफ की सपोर्ट हासिल करने के लिए इन्हें 3 बार एक्सटेंशन की ऑफर की गई। मार्च 2022 के महीने में दोबारा ऑफर की गई। पहली पेशकश असद उमर आर्मी चीफ के पास लेकर आए थे। इनका कहना था, आप नए कानून के मुताबिक 65 साल की उम्र तक आर्मी चीफ रह सकते हैं। हम नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं, आप आर्मी चीफ रहें और हमें हुकूमत में रहने दें। जनरल बाजवा ने यह पेशकश टाल दी। इसके चंद दिन बाद परवेज खटक डीजीआईएसआई के दफ्तर गए। डीजी के सामने बैठकर महफूज फोन के जरिए जनरल बाजवा से मुलाकात की और इन्हें गैर मुअय्यना मुद्दत तक ताहयात एक्सटेंशन की ऑफर कर दी। यह ऑफर अदम एतमाद से चंद दिन पहले की गई थी। यहीं पर सवाल पैदा होता है, अमेरिका का साइफर उस वक्त तक इमरान खान के पास पहुंच चुका था और ये जनरल बाजवा के मीर जाफर और मीर सादिक किरदार से अच्छी तरह वाकिफ हो चुके थे। लिहाजा फिर वो शख्स जो आपके बकौल गद्दार भी है और अमेरिका के साथ मिलकर आपकी अवामी हुकूमत का तख्ता भी उलटना चाहता है, आप इसे गैर मुअय्यना मुद्दत यानी ताहयात आर्मी चीफ क्यों बनाना चाहते हैं? मुझे आज भी ये नुक्ता समझ नहीं आया। यहां यह सवाल भी पैदा होता है, यह ऑफर परवेज खटक से क्यों करवाई गई? जनरल साहब दरअसल परवेज खटक का बहुत एहतराम करते हैं। ये इमरान खान को हमेशा कहते थे, आप परवेज खटक की वजह से केपी में दोबारा हुकूमत बनाने में कामयाब हुए हैं, आप इन्हें वजीर आला बना दें, ये सूबे को संभाल लेंगे। मगर इमरान खान का जवाब होता था, ये मेरी बात नहीं मानता। और इस पर जनरल बाजवा हंसकर क्रिकेट और फौज की मिसालें दिया करते थे। ये कहते थे, क्रिकेट में जब कोई खिलाड़ी ज्यादा अच्छा खेल रहा हो तो इसे ज्यादा मौके दिए जाते हैं, लेकिन आपने केपी में अपने बेस्ट प्लेयर को पवेलियन में बिठा दिया। मगर क्योंकि मुर्शद परवेज खटक से भी मुतमईन नहीं थी, लिहाजा ये भी 3.5 साल महरूम रहे। बहरहाल परवेज खटक के जरिए पीटीआई का आखिरी वक्त तक जनरल बाजवा से राब्ता रहा। जनरल बाजवा ने अदम एतमाद से पहले ऑपोजिशन को तहरीक वापस लेने का मशवरा भी परवेज खटक की दरख्वास्त पर दिया था। हम अब ऐवान सदर की मुलाकातों की तरफ आते हैं। हुकूमत तब्दील हो गई और इमरान खान ने जनरल बाजवा को गद्दार, मीर जाफर और मीर सादिक करार दे दिया। लेकिन फिर इमरान खान ने इसी मीर जाफर और मीर सादिक से ऐवान सदर में 2 मुलाकातें की। ये दोनों मुलाकातें इमरान खान की ख्वाहिश और इसरार पर हुई थी। सदर आरिफ अलवी इमरान खान का पैगाम लेकर जनरल बाजवा के पास आए थे और इनका इसरार था, आप एक बार खान से जरूर मिल लें। जनरल बाजवा ने जवाब दिया, इमरान खान किसी भी वक्त आर्मी चीफ हाउस आ सकते हैं, मगर यह ऑप्शन इमरान खान को सूट नहीं करता था। सदर के जरिए पेशकश की गई, जनरल बाजवा परवेज खटक के घर आ जाएं। जवाब दिया गया, आर्मी चीफ के साथ सिक्योरिटी होती है, ये जब परवेज खटक के घर जाएंगे तो पूरी दुनिया को इल्म हो जाएगा। इसके बाद फैसला हुआ, ये मुलाकात ऐवान सदर के रिहायशी जोन में होगी। वेन्यू और तारीख के तयन के दौरान एक ऐसा मरहला भी आया जब सदर आरिफ अलवी को बताया गया, सर आपको जानवरों से मिलने की क्या जरूरत है? और दूसरी तरफ से हंसी की आवाज आई। बहरहाल ऐवान सदर के रिहायशी इलाके में रात के वक्त आर्मी चीफ और इमरान खान के दरमियान 2 मुलाकातें हुई। दोनों मुलाकातों में इमरान खान के साथ शिबली फराज जबकि जनरल बाजवा के साथ मेजर जनरल मोहम्मद इरफान थे। ताहम ये दोनों हजरात मुलाकात के कमरे में दाखिल नहीं हुए। इमरान खान और जनरल बाजवा के दरमियान 1-on-1 मुलाकात हुई और ये दोनों 45-45 मिनट की मुलाकातें थी। इमरान खान दोनों मर्तबा जल्दी में थे। मुलाकातों में क्या हुआ ये मैं सरेदस्त नहीं बता सकता, ताहम 2 नुक्ते जरूर बयान किए जा सकते हैं। इमरान खान से पूछा गया, सर क्या मैं आपको वाकई मीर जाफर और मीर सादिक महसूस होता हूं? इमरान खान का जवाब था, ये मैंने आपको नहीं कहा था, मैं हमेशा मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को मीर जाफर और मीर सादिक कहता हूं। दूसरा नुक्ता इमरान खान ने फरमाइश की, जनरल साहब आप बस इस हुकूमत को गिरा दें, इन्हें फारिग कर दें।
जनरल बाजवा ने जवाब दिया, सर मैं ये कैसे कर सकता हूं, ये इलेक्टेड गवर्नमेंट है, मैं ये गैर आईनी काम कैसे कर सकता हूं। आप सदर का मशवरा माने, असेंबली में वापस जाएं, इत्तेहादियों को दोबारा अपने साथ मिलाएं और अपनी हुकूमत बना लें। आपके पास जमहूरी रास्ता मौजूद है, हम आपकी मदद नहीं कर सकेंगे। और यूं ये दोनों मुलाकातें किसी नतीजे के बगैर खत्म हो गई। इमरान खान ने इन मुलाकातों के बाद 12 सितंबर को कामरान खान के शो में इंदिया दिया, कमर जावेद बाजवा इलेक्शन तक एक्सटेंशन ले लें, नई हुकूमत आए और ये नए आर्मी चीफ का तयन कर ले। खान साहब मुल्क की बेहतरी के लिए एक्सटेंशन का रास्ता निकालने के लिए भी तैयार थे। कामरान खान के इंटरव्यू के बाद प्रेशर आया तो पीटीआई ने इस बयानिए को गलत और सियाको सबाक से हटकर करार दे दिया, मगर चंद दिन बाद इससे मिलती जुलती ऑफर सदर आरिफ अलवी ने भी जनरल बाजवा को कर दी और यह एक्सटेंशन की तीसरी ऑफर थी। सदर की ख्वाहिश थी जनरल बाजवा एक ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाए और अपनी निगरानी में इसकी रिपोर्ट मुकम्मल कराए। जनरल बाजवा का जवाब था, ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन जरूर बनना चाहिए, हम सबको अपनी अपनी गलतियों का एतराफ करना चाहिए, लेकिन ये कमीशन अगर मैंने बनाया है तो समझा जाएगा कि मैं एक्सटेंशन लेना चाहता हूं और मैं मजीद तौसील नहीं लेना चाहता। और यूं एक्सटेंशन की तीसरी कोशिश भी जाया हो गई। जनरल बाजवा ने इसके बाद मलिक मोहम्मद अहमद के जरिए नवाज शरीफ और कोर कमांडर्स की मीटिंग में सीनियर ऑफिसर्स को भी साफ कह दिया, मैं किसी किस्म की एक्सटेंशन नहीं ले रहा। और 5 अक्टूबर 2022 को वॉशिंगटन में भी एक्सटेंशन ना लेने का ऐलान कर दिया। पीडीएम और पीटीआई को जब यकीन आ गया कि एक्सटेंशन नहीं हो रही तो दोनों तरफ से नया मुतालबा सामने आया। हुकूमत जनरल फैज हमीद और पीटीआई जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ नहीं देखना चाहती थी। जनरल बाजवा आसिम मुनीर को पसंद करते थे, ये समझते थे इनके साथ 2018 में ज्यादती हुई। इनका ख्याल था अगर जनरल आसिम मुनीर चीफ बन जाते हैं तो इमरान खान की नफरत अगली क़यादत तक चली जाएगी। इनका ख्याल था जनरल आसिम मुनीर को चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी बना दिया जाए और जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को आर्मी चीफ। मलिक मोहम्मद अहमद ये पैगाम लेकर मियां नवाज शरीफ के पास लंदन गए। नवाज शरीफ ने जवाब दिया, आप नामों की समरी भिजवा दें, ये फैसला वजीर आजम करेंगे। ताहम इस दौरान शाहिद खाकान अब्बासी भी आर्मी चीफ से मिले। जनरल बाजवा ने इन्हें भी सूरत हाल समझाई और इन्हें जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का नाम दिया, लेकिन चंद दिन बाद मियां नवाज शरीफ ने अपना एक कारोबारी दोस्त जनरल बाजवा के पास भिजवा दिया। इस दोस्त के दोनों के साथ देरीना ताल्लुकात थे। इसने आर्मी चीफ से 2 सवाल किए। एक, दोनों उम्मीदवारों में से ज्यादा दबाव कौन बर्दाश्त कर सकता है? जनरल बाजवा का जवाब था जनरल आसिम मुनीर। दूसरा सवाल था अरबों के साथ किसके ताल्लुकात ज्यादा अच्छे हैं? जनरल बाजवा का जवाब था जनरल आसिम मुनीर। और यूं जनरल आसिम मुनीर का फैसला हो गया। मियां नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को जनरल आसिम मुनीर का नाम दिया और छुट्टियों पर यूरोप चले गए। फाइनल तकर्रुरी से पहले मलिक मोहम्मद अहमद लाहौर से ख्वाजा आसिफ को लेकर इस्लामाबाद आए। इमरान खान के धरने की वजह से रावलपिंडी इस्लामाबाद के रास्ते बंद थे। ये दोनों वजीर आजम के हेलीकॉप्टर के जरिए जीएचक्यू पहुंचे। जनरल बाजवा से आखिरी मशवरा किया और वजीर आजम ने अगली सुबह अपनी तजवीज ऐवान सदर भिजवा दी। वजीर आजम ने इसके बाद सदर आरिफ अलवी को अपना तैयारा दिया। ये लाहौर गए, इमरान खान को मनाया, नए आर्मी चीफ का ऐलान हुआ और वजीर आजम तुर्की के दौरे पर चले गए।